ठीक है, ये तो एक पहलू है। एक और पहलू अब मैं सुकेश आपके जरिए इस पर चर्चा छेड़ना चाहूंगा। जो ये वादे, देखो वादे तो होते हैं, जनता ये भी जानती है कि न जाने इनमें से कितने पूरे करेंगे, कितने सब्ज बाग मुंगेरी लाल के कितने हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं, डिविडेंड भी मिलता है। लेकिन जो ये घोषणा पत्र होते हैं, जैसे आज प्रजाध्वनि करके जारी किया बीजेपी ने, कल 11 बजे कांग्रेस करेगी, जेडीएस कर रही है, क्या कितनी मजबूत, कितनी सहज वो राजनीतिक दल अपने आप को पा रहा है चुनावी लड़ाई में, उसका भी अंदाजा लगता है क्या कि घोषणा पत्र में क्या क्या कहा जा रहा है? देखिए संदीप, जो सत्ताधारी पार्टी है वो कहती है हम एम्पावर करेंगे, अभी बीजेपी कह रही थी, और जो विपक्ष में बैठे होते हैं वो इंप्रेस कर रहे हैं, ये विपक्षी पार्टी कहती है। ये उल्टा हो जाता है, जब विपक्षी पार्टी आती है तो वो कहती है हम एम्पावर कर रहे हैं, वो दरअसल इंप्रेस कर रहे हैं। मैं तो एक लार्जर सवाल पे खड़ा हूं, और मैंने पहले भी आपके शो में और ऐसे भी कहता रहा हूं कि ये जो घोषणा पत्र है इस पे एक राष्ट्रीय स्तर की बहस होनी चाहिए। चुनाव के 10 दिन पहले, एक हफ्ते पहले, कई बार तो उससे भी बाद में ये घोषणा पत्र आता है, उसका नाम बदल दिया जाता है। बीजेपी उसको कई बार संकल्प पत्र कहती है, उससे एक ऑथेंटिसिटी आती है, उससे एक वजन आता है। लेकिन क्या दरअसल आम आदमी इस घोषणा पत्र के नाते वोट करता है? क्या वो अपना विधायक, क्या वो अपना सीएम इस बिना पे चुनता है? क्या ये बहस बहुत जरूरी है कि क्या हम ट्रैप किए जा रहे हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टी एक शॉर्टकट ढूंढ रही है? आपने पॉलिटिकल डिविडेंड की बात की, बिल्कुल सही है, और आपने उसका जिक्र कर दिया, इसलिए मैं बहुत लंबे इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि न्याय योजना राहुल गांधी ने बहुत फैनफेयर के साथ उसको घोषित किया था, और उनके चेहरे का हाव भाव उस समय ऐसा लगता था कि हम इस बिना पे डिफीट दे देंगे बीजेपी को। लेकिन बीजेपी ने अपनी जो एक लाभार्थी की का एक वर्ग बनाया है, और मैं बार बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ये कहता था, मैं बिहार के चुनाव में भी ये कहता रहा कि एक लाभार्थी का वर्ग बड़ा वर्ग है, जो बड़ा प्रभावित रहता है कि उसे ये मिल रहा है, कोई उसे ये देगा और कोई वो दे रहा है, उसके बिना पे वो वोट करते हैं। तो मैं फिर से आता हूं कि क्या हम यहीं तक महदूद रहें? क्या हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए? और क्या ये ओनस आम जनता पे भी है कि इस संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, या जो कहा जाता है, और बीएसपी जैसी पार्टियां जो कि घोषणा पत्र जारी ही नहीं करती, वो कहती है हम करके दिखाएंगे, हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं। तो एक तो बहस घोषणा पत्र पे होनी चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि क्या वो देखते हुए नहीं, ये बहुत अहम सुकेश, कैसा है उसके आधार पे की जाती है। जो आप कह रहे हैं, आई कांट अग्री विद यू मोर, ये बहुत ही अहम सवाल आप उठा रहे हैं। लेकिन इसमें जो कोशिश भी होती है वो भी आधी अधूरी और राजनीतिक हो जाती है क्या? उन पर राजनीति हावी हो जाती है क्या? कुछ महीनों पहले चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि जो आप घोषणा पत्र में वादे करते हैं उनकी फिस्कल प्रूडेंस वायबिलिटी, यानी कि आर्थिक लिहाज से कितने सक्षम होंगे आप इसे कार्यान्वित करने के लिए, वो भी देना होगा। विपक्ष ने हल्ला काट दिया था। अब इसमें विपक्ष की बात भी जायज है कि भाई सत्ता पक्ष को पता होता है खजाने का सारा लेखा जोखा, तो हम कहां से आपको बता दें? तो चर्चा कहने को शुरू भी होती है, पर वो आधी अधूरी रह जाती है क्या सुकेश? चूंकि ये पूरी चर्चा इसी पे हो रही है, इसलिए मैं कहूं कि ये एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट है। ये एक मुझे लगता है कि सभी दलों के अंदर मतैक्य होना चाहिए इसको लेकर कि हम झांसे में तो नहीं रख रहे हैं, हम आम जनता के साथ न्याय कर रहे हैं कि नहीं। इसमें बहुत ईमानदारी के साथ सबको सामने आना पड़ेगा कि क्या ये संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, जो भी हम नाम दें, उसमें कुछ उसमें कुछ वजन है कि नहीं, वो दरअसल किस तरीके का होना चाहिए, इस पे एक बड़ी बहस होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये राजनीति इतनी कटथ्रोट कंपटीशन वाली हो गई है कि इसमें कोई मतैक्य होगा, सब एक कॉन्सेंसस बनाएंगे, और ये कॉन्सेंसस हम तब ढूंढते हैं जब एक जो कहते हैं ऐसी राजनीति हो रही हो जो बहुत अच्छे माहौल वाली राजनीति है, ऐसी राजनीति जिसमें एक दूसरे के खिलाफ इतना माहौल ऐसा है कि एक दूसरे पे विश्वास करने के लिए कोई तैयार नहीं है, एक दूसरे के पक्ष में एक बात बोलने को तैयार नहीं है,
कोई पार्टी अगर 70 साल हमारी आजादी के बाद से अगर देखा जाए तो हर पार्टी ने अपने अपने तरीके से कोशिश की है। और मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण कोट करना चाहता हूं जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि हर पार्टी, हर व्यक्ति अपने हिसाब से जो राजनीतिक क्षेत्र में है वो अपनी जनता के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो हमको उस आधार पे उस पार्टी को, उस व्यक्ति को देखना चाहिए, पॉलिटिकल एडवर्सरी को पॉलिटिकल एडवर्सरी की तरह देखे, एनिमी की तरह ना देखे। लेकिन जो आज की राजनीति है उसमें हम उससे आगे निकलना चाहते हैं। वो बीजेपी कांग्रेस से आगे निकलना चाहती है। कांग्रेस एक ट्रैप में फंसी है क्योंकि वो एक ऐसे स्थिति में है आज की तारीख में जितना कमजोर वो पहले कभी नहीं थी। तो वो बीजेपी से आगे निकलकर अब वो तो कई बार ऐसा लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल ने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे चलना चाहती है कि हम लोगों को अपनी तरफ इंप्रेस करने की कोशिश करें। और ये 2019 से शुरू हुआ था, उसमें कुछ सफलता उनको हिमाचल चुनाव में मिली है, कुछ सफलता छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी मिली थी। अभी आने वाले दिनों में तमाम राज्यों में चुनाव हो और फिर एक चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव, आम चुनाव है, उसमें भी यही ध्वनि आपको मिलेगी। तो ये चूंकि चर्चा सिर्फ हम अब आखिरी सवाल घोषणा पत्र पे कर रहे हैं, आपने क्योंकि एक लीड दी है, आखिरी सवाल जी 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। आप जो कह रहे हैं आने वाले चुनाव भी हैं, तो अभी जो प्रजाध्वनि यानी कि बीजेपी का घोषणा पत्र, कल कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आएगा, 2024 का भी क्या हमें अब अंदाजा थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा कि 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? प्लीज 20 सेकंड 30 सेकंड में जवाब। बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूं आपको कि हर स्टेट में कांग्रेस लोकल रखना चाहेगी अपने चुनाव को और नरेंद्र मोदी की बीजेपी जो है वो नेशनल इशू को ज्यादा बढ़ाएगी क्योंकि मोदी उसके सबसे बड़े चेहरे हैं। तो वो आपको एक स्पष्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को अपने चेहरे के तौर पे आगे करेगी और उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के चेहरे पे वो पूरा चुनाव, चाहे वो प्रदेशों का हो और आम चुनाव तो खास तौर पे वो उनके मुद्दे पे लड़ना चाहेगी, उनके चेहरे पे लड़ना चाहेगी। मुझे लगता है कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां हैं वो उन चुनाव को मुद्दों पे लड़ना चाहेंगे, लेकिन क्या मुद्दे उस चेहरे पे हावी हो पाते हैं क्या, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि हमारे यहां व्यक्तिवादी राजनीति की एक लंबी परंपरा है। आप गांधी से उठा लें, नेहरू से उठा लें, इंदिरा से उठा लें और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर तमाम इस पे चले जाएं तो आपको लगेगा कि व्यक्तिवादी राजनीति कई बार हावी हो जाती है। तो ये अभी देखना पड़ेगा कि किन कौन किसके कौन हो जाते हैं, ये भी देखना होगा। पर मुद्दे लगातार तो खैर उठाए जाएंगे ही